मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। शाहिद खान आफरीदी has joined us. शायद disappointing performance again. जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार हम मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक, हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे एक दो ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने एक आधा ओवर या दो ओवर किए हैं, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वो लड़का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना, वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीज़न थी इसके पीछे? यार, आप जब आधा आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए, अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो, अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान मिर्जा। नहीं नहीं नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था, फहीम फहीम था। फहीम अशरफ फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन सलमान खुद 8 है। बॉलर। सलमान खुद है। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे मेरा मतलब है कि आप अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना। आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, बैटिंग ने तो बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, मगर मोमेंटम शायद बॉलिंग से ही पहले ही मोमेंटम टीम इंडिया के पास था और वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारी बैटिंग पे भी उसका असर हुआ। मगर शायद जहां आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, आज तो मुझे लगता है कि आधे तीतर और आधे बटेर ज्यादा चल गए। जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स थे, यू नेम इट, बॉलर्स में, यू नेम इट, बैटर्स में, कोई भी हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, हमारे स्पेशलिस्ट बैटर्स थे, उन दोनों ने कुछ नहीं करके दिखाया। सारे तो हमारे ऑलराउंडर्स ने किया आज। शुक्र है उन्होंने कर दिया सवेरा।
शुक्र है उन्होंने कर दिया। कहने का मतलब ये है ना कि आप जब भी आपकी हमेशा हमने खुद भी जब होते थे तो कोशिश हमारी बॉलिंग पक्की होती थी। हमारे पास फिर ऑलराउंडर शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर होते थे, बीच में अब्दुल रजाक होते थे, लेकिन हमारे जो ऊपर के बैट्समैन होते थे वो जेन्युइन बैट्समैन होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे, वो ओवर खेलते थे। आप खेलो तो सही ना, अच्छी बॉलिंग अगर हो रही है तो टेक योर टाइम, आपको मिलेगा जरूर। आप पहली बॉल से गेम के अंदर नहीं होते, आप कभी कभार जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो आप रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं यार ठीक है मैं थोड़ा टाइम लूं, थोड़ी सी चीजें इजी हो जाए, मैनेज हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन है नीचे तक जिनको हम आखिर के 3 ओवर देंगे तो रन कवर कर लेंगे, रन कर लेंगे, लेकिन बैट्समैन खेले तो सही ना। बिल्कुल। शाहिद भाई, अगर हम बात करें मैच, सबने देखा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जब मैच हम लोग देख रहे थे कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो ऐसे में लीडरशिप का क्या किरदार होता है? तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? जाहिर सी बात है ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी, मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे हैं उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है? बिल्कुल, उनको एटलीस्ट एक्सपोजर दे। तौसीफ साहब, आप इस व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अब अगले मैच में फिर आप कहें कि अच्छा जी सीनियर्स आप लोग रेस्ट करें, थैंक यू वेरी मच, हम क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे अगर तो यूएसए ने हमें वक्ता ना डाला तो। नमीबिया। अच्छा ये बताइए, अभी जिम्बाब्वे किससे खेल रही थी? ऑस्ट्रेलिया। 170 ही किए थे। जी जी बिल्कुल। तो क्या वो जीत गए ना? बॉडी लैंग्वेज देख ली हमने, आपने कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज तो है ही कुछ नहीं, सब अपने अपने मस्त है ना। तो फिर क्या देखना चाहते हैं आप? किसी के खिलाफ नहीं करो, आप इनके खिलाफ तो पूरा जोर लगा दो ना। इतना कुछ जो है हम पे मुसीबत आई हैं और इतना कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैं यही कहता हूं कि आप इनसे मैच तो जीत के देखो, इनको हराओ। तो जब इनको हराओगे वहां आपका फोकस ही नहीं, आप दूसरे चक्करों में लगे हुए हो, कभी ये कभी वो सारी बातें तो कर दी कि भाई अगर नहीं कर रहा कोई तो बिठाओ। शाहिद ने कहा बिठा दो उनको। अगर बिठा दिया किसी को और किसी ने कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिक्र तो ये भी है ना, बिल्कुल, कि अगर कर दिया किसी ने, करेगा। इसीलिए आप रिजर्व में कोई बैट्समैन भी नहीं रख रहे। फखर है, वो भी एक ही बैठा है ना, बाकी 4 जो बैठे हैं आपके वो क्या है? बॉलर। वो अच्छे हैं अगर जिस तरह हमारे सीनियर खेल रहे हैं उनसे वो बेहतर है, नाफी वगैरह बहुत बेहतर है। बस दुआ पे आ जाते हैं सब, उठाओ बाएं और दुआ करें।